पप्पू ने इम्तिहान में सारे सवालात के जवाब में लिखा, ये सवाल अल्लाह बेहतर जानता है। जब पर्चा वापस आया तो टीचर ने लिखा, अल्लाह के साथ साथ तुम भी कुछ पढ़ लो। सरदार ने शैम्पू की बोतल को गौर से पढ़ा, जिस पर लिखा था रोज़ाना इस्तेमाल करें। सरदार बोला, ये तो बहुत महंगा है। मैं हफ्ते में एक बार इस्तेमाल करके 7 दिन के नतीजे एक साथ देख लूँगा। उस्ताद बोला, पठान बताओ पानी क्यों ज़रूरी है? पठान बोला, सर ताकि हम नहा सकें। उस्ताद बोला, और नहाने का क्या फ़ायदा है? पठान बोला, सर आपके सवालों से बच सकें। सरदार ने डॉक्टर से कहा, मेरे वज़न में कमी नहीं हो रही। डॉक्टर ने कहा, रोज़ाना सुबह भागा करें। सरदार बोला, मैं तो रोज़ भागता हूँ। डॉक्टर बोला, कितना भागते हो? सरदार बोला, पूरे कमरे के 3 चक्कर। पठान होटल में खाना खा रहा था। खाने के दौरान अचानक वेटर आया और पूछा, सर खाने में कोई मसला तो नहीं? पठान बोला, ओ भाई खाना तो ठीक है, पर ये जो नमकदानी रखी है इसमें चीनी क्यों नहीं है? सरदार टीवी के सामने बैठा मुसलसल चैनल्स बदल रहा था। दोस्त ने आकर पूछा, ये क्या कर रहे हो? सरदार बोला, यार ये सब चैनल्स खराब हैं, कोई भी फिल्म शुरू से नहीं दिखा रहा। एक खुसरा पुलिस में भर्ती होने गया। अफसर बोला, तुम पुलिस वाले नहीं बन सकते क्योंकि तुम नामर्द हो। खुसरा बोला, हाय हाय, तुमने गोली चलवानी है या नस्ल बढ़वानी है? पठान डॉक्टर के पास गया और कहा, डॉक्टर साहब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा दिमाग बहुत तेज चल रहा है। डॉक्टर ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप बहुत ज़हीन होगे। पठान बोला, नहीं डॉक्टर साहब, मसला ये है कि दिमाग में चम्मच चल रहा है और टमाटर गिरे हुए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। पप्पू अपने दादाजी के साथ बैठा हुआ था। पप्पू बोला, दादाजी आप जब बच्चे थे तो आपने मोबाइल फ़ोन क्यों नहीं ख़रीदा? दादाजी बोले, बेटा उस ज़माने में मोबाइल नहीं होते थे। पप्पू हैरत से बोला, तो फिर आप लोगों ने ज़िंदा कैसे रह लिया? उस्ताद पठान से बोला, तुम रोज़ लेट क्यों आते हो? पठान बोला, सर घर से वक्त पर निकलता हूँ, लेकिन रास्ते में लिखा होता है आगे खतरा है तो मैं वहीं बैठ जाता हूँ। उस्ताद हंसते हुए बोला, बेटा वो खतरे का बोर्ड तुम्हारे लिए नहीं है। पठान बोला, सर मैंने कभी खतरे से समझौता नहीं किया। सरदार ने हवाई जहाज़ में बिजनेस क्लास का टिकट लिया, लेकिन इकनॉमी क्लास में बैठ गया। एयर होस्टेस आई और कहा, सर आपका सीट आगे बिजनेस क्लास में है। सरदार बोला, अरे नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, वहाँ ज़्यादा लोग होंगे और शोर मचाएंगे। एयर होस्टेस बोली, लेकिन सर आपका टिकट बिजनेस क्लास का है। सरदार बोला, तो फिर बिजनेस क्लास को यहीं ले आओ, मैं अपनी जगह से नहीं हिलूंगा।
टोपियां फरोख्त करने वाला एक शख्स एक दरख्त के नीचे आराम कर रहा था कि अचानक उसने देखा कि उसकी टोपियों वाला बैग बंदर ले गए हैं और पहन भी रखी हैं। उसे अपने दादा की बात याद आई कि बंदर इंसानों की नकल उतारते हैं। उसने अपनी टोपी उतार कर फेंक दी। एक बंदर ने नीचे आके वो टोपी भी उठा ली और उससे थप्पड़ मारते हुए बोला, तेरा की ख्याल है, साडा दादा सानू कुछ नहीं दस के गया। सरदार ने नए इंटरनेट पैकेज के बारे में सुना तो दुकान पर जाकर बोला, यार मुझे सबसे तेज इंटरनेट दो। दुकानदार बोला, जनाब आपको कितनी स्पीड चाहिए? सरदार बोला, बस इतनी तेज हो कि जब मैं लिंक खोलूं वो पहले ही टूट चुका हो।